अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी आपका कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफात अपनाए, जब औलाद है अल्लाह ताला को औलाद दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह कई लोग अपने हमारे साथ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो। मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद दे। जो नाक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं जी, शाम का भी लोग रहना मेरे साथ। इधर जी राबिया बेटी ने माशाल्लाह शाम का खाना स्टार्ट कर दिया किचन में जी। मसाला जी ब्राउन होने वाला है जी। आज बेटी क्या बना रही हो? आज गोभी और आलू। गोभी और आलू, माशाल्लाह, वाह जी वाह। आज तो बड़े मज़े की चीज़ बनाई है जी, बड़ी अच्छी होती है जी गोभी की सालन। और जी सालन जी हमारा तैयार होने वाला है जी। हमें जो मसला है जी वो वीडियो बनाने का ये है कि आज जो है ना जी वो पड़ोस वालों को ये जी शादी वो चला रहे हैं डेक वगैरह, तो शोर शराबा है जी। इस वजह से हम परेशान हैं, वीडियो नहीं कुछ बना नहीं, अब क्या कर सकते हैं जी। माशाल्लाह जी गोभी और आलू जी मिक्स कर रही है जी, ऐड हो रहे हैं जी। उसके बाद जो है जी इसकी अच्छी तरीके भुनाई की जाएगी जी। हल्का सा पानी का छंडा लगाना है और इसकी अच्छी तरीके भुनाई करेंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डल जाए तो फिर गोभी का सालन जो है ना जी वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसको खाली इसकी भुनाई की जाती है, बिल्कुल हल्का सा छंडा लगाना है, बस इसको चम्मच लगाना ज़रूरी होता है। अगर इधर उधर चले जाओ तो सालन जो है ना जी ख़राब हो जाता है। ठीक है ना जी, माशाल्लाह। सही। बेटा वो तेरी अम्मी वाले कहते थे आज आएंगे, नहीं आए? पता नहीं कल आएंगे जुमेरात पे। हाँ, आज जो नहीं आ सके तो कल तो लाजमी आएंगे ना जी। कल जी सामान जो मैं न्याज का जी वो तो लेके आया हूँ जी। कल इंशाल्लाह ताला मैं सुबह जाऊँगा अपनी बेटी को लेने के लिए, उसको लेके वापस आऊँगा। तो जी वो घर का कोई काम काज है जी वो भी करा देगी जी, न्याज भी पकाएगी जी। तो उनके बच्चे की कुछ तबीयत ठीक है, मैंने हाल चाल पूछा था और उनके घर भी चक्कर भी लगाया था। तो वो कह रही थी कि अबू जान मुझे जुमेरात वाले दिन ना मुझे लेके जाना। मैंने कहा वो बैग नहीं है आपके पास? वो कह रहे थे कि मेरे जो काम पे चले जाते हैं सब लोग तो बैग नहीं होता, तो आप अबू जान मुझे लेके जाना। तो चला जाता है ना। हाँ, फिर मुझे तो जाना पड़ेगा बेटा। हाँ, फिर जाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ जी, ये तो होता है। माशाल्लाह जी हरियाली माशाल्लाह बहुत है जी। गंदम की शाम का टाइम होता है ना जी, बहुत सारी खूबसूरती हमें अच्छी लगती है जी। हम बड़े शौक़ से आते हैं जी बाहर देखने के लिए। ये हमारे घर हैं जी, तो ये हमारे घर की दीवार है। देखो जी ये सारी आसपास जो है ना जी हमारे भाइयों का घर है जी। 4 भाई जी हम इधर बैठे हुए हैं, तो 4 घर हैं जी यहाँ पे। एक मेरे भाई अकबर का, एक मेरे भाई अलादित्य का, एक मेरा भाई आसिफ का, एक और मेरा मोहम्मद असगर का। फिर हमारे बच्चे भी हैं, हमारी औलादें भी हैं जी माशाल्लाह। ये सारे मिलजुल के जी इधर ही रहते हैं जी माशाल्लाह इस गांव में। इस गांव की खूबसूरती बहुत है। पहले मेरा भी दिल करता कि शहर जाऊं, शहर जाके बैठूं, किराए पे कोई मकान ले लें, मगर मकान के इतने कीमत है जी। अगर 1 महीने का किराया आपने नहीं दिया तो वो सामान कमरे से बाहर निकाल देंगे या वो सामान छीन लेंगे जी। किराया जब नहीं होगा तो फिर वो क्या देंगे। इसलिए छोटा मकान है
भली जो भी है हमारा अपना है जी, अपने इलाके में बैठे हुए हैं, कैसी खूबसूरती है, हर एक चीज़ है जी। हम ये इलाका छोड़ के कहाँ जाएं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी। ये बस एक मसला बनेगा जी, वो बच्चों की पढ़ाई का, वो पता नहीं कि वो इंतज़ाम कैसे होगा जी। क्योंकि शहीना जो जी 6ठी क्लास में जाएगी तो वो जो तो शहर जाना पड़ेगा, या एक चक है बाव दूर वो 7 चक, तो वहाँ जाना पड़ेगा जी उनकी सवारी का इंतज़ाम। और ज़ुबैर भी 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो कायनात भी 5वीं क्लास में पढ़ती है जी। तो रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये पास हैं या क्या है जी। तो उसके बाद फिर वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ आने जाने का बहुत मसला जी। देखो बच्चों की पढ़ाई का क्या होता है, क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो सोचना पड़ेगा जी हमें। ये तो स्कूल हमारी बस्ती का था जी, बस्ती से नज़दीक था, पढ़ के वापस आ जाते थे। जब दूर आना जाना होता है जा जी, रिक्शा लगाना पड़ता है या मोटरसाइकिल में उधर उसको छोड़ना पड़ता है, फिर वापस भी लेके आना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत सारा मसला होता है। अगर थोड़ी देर ना पहुँचे तो वो गेट बंद कर देते हैं जी स्कूल वाले, बहुत सख्ती होती है जी। वो जो स्कूल है ना जी 6ठी क्लास 7वीं और 8वीं तक है जी। 3 क्लासें जो है जी वो वहाँ पे 7 चक के शहर में होगी, फिर वो वहाँ हमें दूर है जी। वो सवारी का बंदोबस्त फिर करना पड़ेगा, यही मसला तो बनेगा। बाकी हमारे गांव की बड़ी खूबसूरतियाँ, हर एक चीज़ इधर मौजूद है। बस ये पढ़ाई का कोई मसला होगा बच्चों के लिए। देखो जी अल्लाह माले के उसका के बारे में कुछ सोचेंगे कि क्या करना है जी। बाकी देखो कितनी हमारे घर के पास हरियाली है जी, सारी गंदों में आसपास बहुत दरख्त। जब शाम का टाइम होता है बाहर निकलो जो ऐसा दिल लगता है कि सारा दिन घूमते रहें जी। बस हम कुछ दिन तक इधर हैं जी। न्याज कल जो है शहनाज की ये भी बांटी जाएगी, अगली जुमेरात जो होगी वो होगी जी आखिरी। उसके बाद जी मैं अपने काम पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ घर बैठ बैठ के। और कुछ ना कुछ जी मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, मैं सारा दिन इधर क्या करूँ, सब्ज़ी के पैसे भी मेरे पास नहीं होते। तो इसीलिए जो है ना मैं बाहर बैग चलाऊँगा जी शाम तक, शाम के बाद जी वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ मेरे पास होगी वो बच्चों के लिए मैं शाम को शायद चीज़ लेके आ जाऊँगा जी। माशाल्लाह जी इधर जी राबिया बेटी बना रही है गोभी और आलू का सालन। अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँची है। बेटा कितनी देर है आपको? थोड़ी सी देर है जी। अभी इसको ढक्कन लगाते हैं। फिर रोटी भी आटा गूंद लिया? हाँ जी, वो भी गूंद के रख दिया और इसको ठंडा लगा के ढक्कन लगा रहे हैं जी। ये बुनाई कर ली है। बहुत अच्छा किया बेटा जी। हमारी जी पड़ोस वाले की है जी शादी, तो वहाँ जी वो म्यूज़िक वगैरह रखा हुआ है तो वो चला देते हैं जी, आवाज़ आ जाती है हमारी वीडियो में। हमने माजरत की है उन लोगों से, थोड़ी देर के लिए हमने उसको बोला कि ये म्यूज़िक बंद करो, हम थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाते हैं, बाद में आप चला देना। शुक्र है कि उसने बात मान ली है जी, तो उसने म्यूज़िक बंद कर दिया जी। थोड़ी देर के लिए हमें टाइम मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि अब उनकी भी शादी है, मना नहीं कर सकते ना जी, उनकी तो खुशी है ना बेटा। तो शुक्र है कि उसने बात मानी है। बेटा तुम ऐसा करो कि इसके बाद जो है ना रोटी बना लो, फिर शादी वाले का वो म्यूज़िक चल जाएगा, फिर मसला होगा। ठीक है, जुबैर भाई आ जाए तो खोरी ले आए फिर। चलो ठीक है। तो बाकी का काम तुम्हारा हो चुका है ना जी? हाँ जी। बस खाली रोटी बनानी है? हाँ जी। चलो ठीक है। अब ये सालन देख लिया, अब सही हो गया? हाँ जी। चलो जी सालन जी हमारा गोभी और आलू का तैयार हो चुका है जी। बाकी जो है ना जी रोटी बनानी है, वो राबिया बेटी अभी रोटी स्टार्ट करती है। तो चलो बेटा ये भी अच्छा किया कि टाइम नाल जल्दी जल्दी बना लिया, शाम को लाइट चली जाती है। मगरिब के टाइम लाइट चली जाती है ना। हाँ, अगर लाइट ना हो तो फिर वीडियो कैसे बनाए, मसला होता है ना जी हमारे लिए। अंधेरे में मसला होता है, फिर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता। नहीं बहुत अच्छा किया बेटा, टाइम से बना दी। अभी वो ज़ारा वाले नहीं आए, वो ज़ुबैर भी नहीं आया अभी। नहीं,
वो आ जाए ना, वो आपकी मदद करेंगे जी आग जलाने में। हाँ जी। ठीक है ना बेटा, वो आग जलाएंगे तो बेटा आप रोटी बनाएंगे, अकेले तो नहीं बना सकते। क्योंकि बड़े तवे पे जी एक बंदा कैसे आग जलाए, और उसमें खोरी की आग जलती है जी। गन्ने की जो छिल होती है ना जी, वो बहुत सारी लेके आते हैं, ढेर लग जाता है। 2-3 रोटियां तो नहीं होती, रोटियां होती हैं हमारी ज़्यादा, मतलब है कि कभी 20 हो जाती हैं, कभी 18 हो जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है जी बनाने में। तो इसीलिए हमारे वो किचन की सफाई भी नहीं रहती, क्योंकि वो खोरी ज़्यादा आ जाती है जी किचन में, वो जगह नहीं होती, फिर वो सारी निकालनी पड़ती है, फिर पूरे किचन की दोबारा सफाई करनी पड़ती है जी। ये मसला है, अब क्या करें। तो देखने वाले तो कहते होंगे कि ये किचन जो है ना इतना साफ़ नहीं है, क्योंकि अब देखो जी इसमें तो रोटी बनती है, ये हमारा जो जलाते हैं ना बालन, यही है जी, ये गन्ने की छिल है जी। गन्ने की छिल से जी आग जलाते हैं, बड़े तवे से रोटी बनाते हैं। इतनी अगर लकड़ी लेके आए, इतनी लकड़ी कहाँ से लेके आए, फिर तो हमारी रोटी नहीं बनेगी ना जी। कैसे बेटी, मसला बनता है ना। तो मैंने झाड़ू लगाया यहाँ पर, मैं ककड़े इकट्ठे करके रख दी खोरी। अच्छा, मैंने कहा अभी तो रोटी बनाएंगे, फिर बाहर डाल देंगे जी। माशाल्लाह जी, आदिल सेठ भी आ गया। क्या हाल है आदिल? अभी तक जर्सी नहीं पहनी बेटा? नहीं। क्यों नहीं पहनी? तुम ऐसा करो ज़ारा, अपने भाई की जर्सी लेके आओ और इसको जर्सी पहना दो बेटा। तो क्योंकि ठंड धुली हुई तो है, अगर शायद देखो सूख गई है तो इसको पहना दो बेटा, बच्चे को ठंड लगेगी। ठीक है ना बेटा? शाबाश शाबाश। बच्चे जी बात मानते हैं, जो मैं बात बच्चों को बोलूं तो वो मानते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का समझाना जो है हमारा जी हक है। बच्चों को क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना, ये जिम्मेदारी हो गई हमारी। पता होता है ना बेटा, पहले तो जिम्मेदारी होती थी तेरी सास की, वो अल्लाह को प्यारी हुई तो उसके बाद जो है ना जी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है जी। मुझे पता है ना ये क्या काम करना है, ये क्या काम करना है, और बकरियों को चारा, बकरियों को पानी पिलाना, मेहमान नवाजी, और पता नहीं कि जब मैं काम पे चला जाऊंगा फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है ना? मैं जब काम पे जाऊंगा ना जी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। बाकी रह गया 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद जी मुझे जाना पड़ेगा काम पे। ठीक है ना बेटा? हालात अच्छे नहीं है तो मैं काम पे जाऊंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे बेटा, तो कोई घर का राशन वगैरह सामान लेंगे। ठीक है ना बेटा? हाँ माशाल्लाह जी, आग जी हमारी जल चुकी है जी। और ज़ुबैर भाई जी और ज़ुबैर बेटा जी आग जला रहा है जी। और राबिया बेटी जी माशाल्लाह जी रोटी की तैयारी कर रही है जी। तो थोड़ी देर तक जी हमारी रोटी तैयार हो जाएगी, फिर मिल के बैठ के जी खाना खाएंगे जी। फिर पड़ोस वालों की शादी है जी, वहाँ शादी पे तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि उसका जो हिसाब किताब रस्म रिवाज है वो तो हम उसको देंगे, मगर हमारा फौतकी वाला घर है जी, अभी तो हमारी जुमेराती पूरी नहीं हुई तो हम शादी में शमूलियत नहीं कर सकते। बस एक बंदा देगा, जो उनके पैसे देने हैं शादी वाले के, वो रस्म व रिवाज जो होते हैं जी, वेल घोल करनी होती है और नींद होती है, वो देते हैं जी। जो मेहंदी के पैसे होते हैं, जो मेहंदी के पैसे होते हैं वो हम भेज देंगे। तो हम जो है ना जी शादी में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। तो हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम अभी हमारा 40वां भी नहीं हुआ, तो उसने तो माजरत की है जो हमारी शादी हमें इजाज़त चाहिए। तो बेटा हम तो शमूलियत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा दिल भी नहीं है शादी पे। अच्छा क्या जब बुरा क्या बेटा? हाँ बस उनकी मजबूरी है, उनकी बच्चे जवान है जी, शादी तो करनी थी, तो हम नाराज़ नहीं है। तो वो मजबूरी होती है वो तो। हाँ जी, मजबूरी भी इंसान किसी की समझता है कि अपनी बात करता रहे, दूसरे की बात ना माने, तो ये अच्छी नहीं होती। मगर उसकी खुशी करने से वो हमारी बेगम साहिबा वापस तो नहीं आ जाएगी, मगर हमें गम ज़्यादा है, हम जो है ना नहीं जा सकते जी खुशी में। तो उन लोगों की अपनी मजबूरी है कि वो शादी करने वाले थे, उनका मियाज़ पहले से तय हुआ था जी। चलो अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ पूरी करे, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनके घर को आबाद करे, उनकी बच्चियों को जी आबाद करे।
तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला उनको दे दे बेटा। रोटी जी स्टार्ट हो चुकी है जी। कैसे राबिया बेटे? माशाल्लाह जी, आज आपने जल्दी रोटी का काम शुरू कर दिया बेटा, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना बेटा, जल्दी टाइम गुजर जाता है। पता भी नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता। और बेटा तुम्हारे साथ सारे बच्चे तो मदद करवाते हैं ना जी, कैनात हो, ज़हरा हो, ये हो। अब देखो उमैर, सुबह का खाना किसने बनाया था? ज़ुबैर ने। उमैर ने। हाँ, उमैर ने भूल जाते हैं हम भी, क्या करें जी। उमैर सालन बनाया था मटर और आलू का जी। माशाल्लाह बच्चा बहुत होशियार है जी। नाम रखते हैं ना, जुबैर और उमैर। हाँ जी, उमैर नाम मैंने रखा था और ज़ुबैर नाम तेरी सास ने रखा था जी। बहुत ही अच्छे हैं। हाँ जी, पर एक बात बता दीजिए, शहनाज जो है जी मेरी खाला की बेटी थी, मेरी सक्की खाला थी जी। मेरी अम्मी और उसकी अम्मी आपस में बहनें थी जी, तो हमने बदल किया था रिश्ता। मेरी बहन जुबैर को बोलती थी जो तुम्हारी शादी होगी, मैं जिद की होगी तो देखूंगी। हाँ जी, जुबैर को ऐसे कहती थी। फिर ये तो बच्चा ही है, रोने लगी। हाँ जी, वो कहती थी कि मेरी किस्मत होगी तो मैं आपकी शादी देखूंगी, अगर मेरी किस्मत नहीं होगी तो मैं शादी आपकी नहीं देखूंगी। बस जी, अल्लाह को प्यारी हो गई जी। अब क्या कर सकते हैं बेटा, दुआ दे सकते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। मगर उसकी बातें जो है ना, वो हर टाइम हमारे दिल दिमाग में गूंजती रहती है जी। उनकी यादें, उनकी बातें, वो जो है, भले हम सोते हैं जी तो फिर भी उनकी याद आ जाती है। शाम को, सुबह को उनकी याद होती है जी। बातें नहीं भूल पाते। हाँ जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे, कब्र दे विच आला मकाम अदा फरमावे। जितने बहन भाई हैं जी, हमारी बेगम साहबा के लिए दुआ करना, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए जी, कब्र की सख्ती से आसानी फरमाए जी। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, हर नमाज के बाद जी हम उसके लिए दुआ करते हैं, अपने अब्बू के लिए और अपनी बेगम के लिए जी बहुत सारी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। अच्छा बेटा, कल जो है ना काम जो है ना जी, जल्दी बेटा स्टार्ट कर देना, क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे ना तो मसला बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। इधर जी हमारे बच्चे और भी आ चुके हैं, मेरे ख्याल में उमैर भी आ रहा था, ज़हरा भी आई हुई है। मस्जिद से वापस आ गया बेटा? अच्छा, उमैर भी आ गया जी। अच्छा, उधर जी आदिल की जर्सी भी सूख गई है, जो मैंने जी धो दी थी। अच्छा बेटा, पहन लिया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है ना, फिर वो पहन लेता है। तो मैंने इसलिए सुबह साफ़ करके ना तो डाल दी थी धूप पे, तो अब सूख गई है जी। अच्छा जी, रोटी बन गई है, कुछ ना बनने वाली है। कितनी बना ली बेटा? 3 रोटियां जी तैयार हो चुकी हैं जी माशाल्लाह जी। बाकी की रोटियां जो है जी माशाल्लाह बना रही है राबिया बेटी। तो आग जो है जी बड़ी तेज़ी से चल रही है जी। तो ये देखो जी, हमारे किचन में इतनी खोरी होती है जी कमांद की, ये सारी जल जाती है जी। जब हमारा रोटी बन जाती है ये भी जल जाती है। रोज़ाना 1 पंड लेके आते हैं जी, रोज़ाना। अभी भी 2 लेकर आए हैं। हाँ, फिर वो जल जाती है ना बेटा। 1 पंड सुबह जलती है, 1 पंड शाम को जलती है, क्योंकि माशाल्लाह रोटी हमारी ज़्यादा होती है जी। फैमिली जो माशाल्लाह बड़ी है तो फिर टाइम लगता है ना जी, इसीलिए। भाई आ जाए फिर वो ना मुँह हाथ धुलेंगे। अच्छा हाँ जी, वो कमांड के काम सख्त होता है जी। वो अब किया है वाशरूम और साफ मुँह हाथ धो के फिर जी आ जाएगा। वो भी हमारे साथ बैठेगा, इंशाल्लाह ताला खाना खाएगा। अच्छा ज़ुबैर, आप भी शाम को वे जाते हैं ना मदरसे में? जी। आप पढ़ के आए हो? अच्छा, तो आप जो कितना सिपारा है आपका? 15। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ज़ुबैर जी माशाल्लाह 15 सिपारा माशाल्लाह पढ़ता है जी। अभी तो जी ये नादरा पढ़ता है, हाफ़सा तो नहीं पढ़ता। 15 सिपारे तक माशाल्लाह पहुंच गया। बाकी 15 रहते हैं जी, इंशाल्लाह ताला पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर जाएगा जी। ये बच्चा जी अपनी अम्मी के लिए फिर ख़त्म भी पढ़ लेता है और दुआ भी करता है, कुरान पढ़ता है जी। तो उनकी माँ को जी बहुत सारा सवाब पहुँचेगा, क्योंकि उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो सवाब उनको ज़रूर मिलेगा जी।
तो जो पढ़े लिखे नहीं होते फिर हमें भी गुनाह मिलता है जी। आपके बच्चे जो है ना जी जहल हैं। पहले का ज़माना तो और था, आपका ज़माना जी और है कि तालीम के बगैर इंसान बहुत ही अधूरा है और अन्ना है जी। तालीम जिनकी है तो वो इल्म की रोशनी है। हाँ जी। और जो मर्द औरत स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है जी, बहुत अच्छी होती है। कोई भी दुनिया में अनपढ़ ना हो जी। जैसे हमारी इतनी तालीम नहीं है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ कहता है जो ये नंबर पढ़ के दो, ये पढ़ के दो, बस फिर वो तैयार की इंतज़ार होती है ना जी। वो तैयार आता है तो वो पढ़ता है, और तो कोई नहीं पढ़ सकता जी। जुबैर को आता है वो तो पढ़ लेता है। हाँ जी। नहीं आता वो तो वो पढ़ता है। हाँ जी, ज़ुबैर भी कर लेता है, तैयार भी कर लेता है। ये तो हमारे लिए फ़ायदा है जी। बेटा वो आज मैंने उस तैयार को कहा था कि सेठ को बोलना कि छुट्टी को जब मैं जल्दी दिया करो, रात को बहुत सर्दी होती है, बहुत देर से आता है, तो छुट्टी इतनी देर से क्यों देते हो? तो फिर उसने कहा कि मैं बोलूँगा, मगर अबू जान मजबूरी होती है ना जी। तो रात को कस्टमर और आ जाती हैं, फिर बैठना पड़ता है, उनका काम ख़त्म होगा तो मैं वापस आऊँगा, ऐसे तो नहीं आ सकता। बस जी अभी मजबूरी है। कुछ अल्लाह ताला हालात अच्छे कर दे तो कोई बच्चे का अपना काम हो ना जी, तो उसमें जो है ना जी इंसान अपना टाइम पे वापस आ सकता है, टाइम पे काम पे जा सकता है। तो जो दूसरे की मुलाजमत होती है ना जी, वो उनकी मर्ज़ी, जब उसको छुट्टी दे ना दे तो फिर उसकी मर्ज़ी होती है जी। वो ऐसा दुकान वाला है जी जिसका होटल है जी, वो न्याज वाले दिन भी छुट्टी नहीं देता। 40 वाले दिन मैंने उसको होटल वाले को बोला है भाई ये नहीं आएगा, वो भी बस खामोश हो के कह रहा था अच्छा यार एक दिन की कोई बात नहीं, तो हमारा काम ख़राब होता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, एक दिन का कोई मसला नहीं होता। उसने कहा चलो जी ठीक है, हम खुद ही कर लेंगे, उसके बाद जो है ना जी दूसरे दिन आ जाए। मैंने कहा दूसरे दिन तो आ जाएगा, ठीक है ना जी। हमारा माशाल्लाह लग चुका है जी। डिनर पे सब लोग आए हुए हैं। एक कायनात नहीं आई, वो मगरिब के बाद ही आती है जी, उनको देर हो जाती है, वो मदरसे से देर से आती है जी। बाकी सब माशाल्लाह डिनर पे आ चुके हैं बेटा। तो बेटा जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं आके खा सकते हैं जी। तो पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बच्चे जी रोटी खाना स्टार्ट कर रहे हैं जी। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, जो हमारे साथ बैठ के खाना खाए, आलू और गोभी की रेसिपी बनाई है जी। तो आज की वीडियो जी हमारी पूरी हो चुकी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। पाकिस्तान जिंदाबाद।